एक होता है समय, दूरी और चाल, समय, दूरी, चाल। और दूसरा होता है काम, समय, क्षमता। ठीक। अब क्या है कि ये एक तीसरे का पूरक हो जाता है, यानी दो को जहाँ पे हो तीसरा ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, यानी दो को रहने से ऑटोमेटिक तीसरा बन जाता है। अगर आपके पास दूरी है यानी जाना दरभंगा भी है और समय भी है, पर आपके पास चाल नहीं है यानी जाने का कोई साधन नहीं है, तो दोनों बेकार, यानी इसमें से दो कोई काम का नहीं है। और दो को जहाँ भी मिलाएंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तीसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। एक तो इसका सूत्र होता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय, राइट। परंतु हमें ये नहीं, फार्मूला से हमको नहीं मतलब है, इसी को 3 बार बना देगा। चाल को इधर ले आएगा तो समय बराबर होगा, समय को इधर ले आएगा तो चाल बराबर हो जाएगा। फार्मूला एक ही को है, उसी को 3 को बना देता है। हमें ये नहीं, हमको ये देखना है कि समय और दूरी में संबंध कैसा है, यानी समानुपात का मतलब संबंध 2 प्रकार से होता है। एक होता है समान संबंध, एक होता है विलोम संबंध, यानी दो के बीच संबंध समान है कि उल्टा संबंध है, विलोम संबंध है। समय और दूरी के बीच कैसा संबंध है? समय और दूरी के बीच समान संबंध है, समान संबंध। एक तरफ तीर देने का मतलब होता है समान, दोनों एक सा है, यानी अगर दूरी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, दूरी कम है तो समय कम लगेगा। मेरे पास कम समय है तो हम कम दूरी जाएंगे, मेरे पास ज़्यादा समय है तो ज़्यादा दूरी जाएंगे, समान संबंध है। उसके बाद आता है समय और चाल। समय और चाल उल्टा संबंध है, समय और चाल के बीच उल्टा संबंध है, इसलिए इसमें डबल स्टार दिए हैं। उल्टा संबंध कैसे उल्टा संबंध है? समय और चाल में अगर आपका चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, उल्टा संबंध है ना, उल्टा संबंध है। उसके बाद तीसरा आता है चाल और दूरी, ये भी समान संबंध है। अगर चाल ज़्यादा है तो हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे 1 घंटा में, चाल कम है वो कम दूरी तय करेगा। एक ही घंटा में मोटरसाइकिल वाला और साइकिल वाला कौन ज़्यादा दूरी तय करेगा? मोटरसाइकिल वाला, यानी चाल ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा, चाल कम है तो दूरी कम। ये चीज़ देखिएगा कि अगर समान रहता है तो A अनुपात B, C अनुपात D। अगर समान संबंध है तो इसका इससे और इसका इससे। विपरीत संबंध है तो A अनुपात B और C अनुपात D, इसका इससे और इसका इससे। ये पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं अनुपात समानुपात में। अगर दो के बीच समान संबंध है तो अनुपात को हल ऐसे करते हैं, अंदर से अंदर और बाहर से बाहर। अगर विपरीत संबंध है तो एक दूसरे को भी आपस में गुना करके बराबर कर लेते हैं। क्लियर? अब आइए, समान और विपरीत का मतलब समझ गए। समान संबंध क्या होता है, विपरीत संबंध क्या होता है। नेक्स्ट आइए, काम, समय और क्षमता। काम और समय, काम और समय में क्या है? अगर काम ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, काम कम है तो समय कम लगेगा, यानी समान संबंध है, समान संबंध है। फिर समय क्षमता में अपोजिट संबंध है। अपोजिट संबंध इसलिए है अपोजिट संबंध कि अगर क्षमता ज़्यादा है तो कम समय लगेगा, क्षमता कम है तो ज़्यादा समय लगेगा। अपोजिट है इसलिए देखिए, समय चाल अपोजिट है और समय क्षमता अपोजिट है, बाकी सब समान होता है। फिर बच गया काम और क्षमता, ये भी समान संबंध है ना। क्षमता ज़्यादा है तो ज़्यादा काम करेंगे, क्षमता कम है तो कम। यानी अपोजिट क्या है? अपोजिट दो ही गो है, एक समय के साथ चाल उल्टा है और समय के साथ क्षमता है उल्टा। पूरा इसी सिचुएशन पे आपका पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। इतना बात समझ गए? इसका यूनिट मान समझाने का जरूरत नहीं है, आगे जब चलेंगे समय काम तो यूनिट समझाएंगे कि यूनिट क्या होता है, यूनिट को बदलते कैसे। इसमें यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, राइट। और मोटा मोटी जानते ही हैं कि समय का संबंध होता है 60 से 60 के 3 पार्ट होते हैं। दूरी का संबंध होता है 2 गो, मीटर और किलोमीटर से। एक बार लिखे देते हैं, समय के 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं सेकेंड, मिनट और घंटा, और सब के बीच 60 से मल्टीपल कीजिए या 60 से भागा दीजिए।
बड़ा बनाना है तो भागा देंगे, छोटा बनाएंगे तो गुना करेंगे। चाल का 2 गो रिलेशन है। चाल होता है 2 गो, एक होता है मीटर पर सेकेंड, एक होता है किलोमीटर पर घंटा। इसको 5/18 या 18/5 से करते हैं। ज़रूरत है नहीं इसका, हल्का सा मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं। और दूरी 2 प्रकार के होते हैं, दूरी का यूनिट 2 होता है, एक होगा मीटर और एक होता है किलोमीटर। इसका संबंध 1000 से बनता है, 1000 से गुना या 1000 से भाग। क्लियर? अब समझना क्या है कि क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। बचपन में जो एक एक नियम हम लोग पढ़ते थे, एक एक नियम पूछ लिया जाता था। 1 रुपया में 2 गो आम तो 2 रुपया के क्या गो आम? नहीं, बचपन में खूब पूछते होंगे बड़ बुजुर्ग सब बिना मतलब का। 1 रुपया का 4 गो टॉफ़ी तो 5 रुपया में क्या गो टॉफ़ी? तो हम लोग को पता नहीं चलता था कि अब कब गुना करे और कब भाग करे। कभी भाग कर देते थे, कभी गुना कर देते थे। उदाहरण ठेकानिए निकालते थे, आंसर मिल गया तो मिल गया, एक बार गुना करके, एक बार भाग करके, क्या। तो अब ये समस्या से दूर होना है तो पहले वहीं पैसा था और टॉफ़ी था। अब यहाँ क्या होगा, हम लोग बड़े हो गए हैं तो ये 5-5 को पद आ जाएगा। यानी मजदूर रहेगा, मजदूर की संख्या अलग, घंटा अलग, क्षमता अलग, दिन अलग, पैसा अलग, यानी 5-5 टर्म में दे देगा तो हम कितना को गुना भाग करेंगे। तो इसके लिए 2 ही बात है कि विलोम और समान संबंध हमें ध्यान में होना चाहिए। विलोम और समान संबंध के अनुसार निकालते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि जिसका प्राथमिकता, यानी जो मेरा आंसर आने वाला है उसे हम अंश में लिखते हैं। जिसकी प्राथमिकता हो उसे हम अंश में, और आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपका आंसर कम आने वाला है कि ज़्यादा। अगर आपका आंसर ज़्यादा आने वाला है तो ज़्यादा वाला संख्यात्मक मान को ऊपर, आपका आंसर कम आने वाला है तो कम का संख्यात्मक मान ऊपर। अब पता कैसे चलेगा कि कम होगा आंसर की ज़्यादा, वो खुद आपको पता चल जाएगा। अगर ये 6 बात आप समझे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर कम आना है कि ज़्यादा आना है। कंपैरिजन सदैव वाट वाला से। एक क्वेश्चन देते हैं, माना कि यहाँ पे धन है ना, यहाँ पे आम है। अगर 10 रुपया में 50 को आम मिलता है, 10 रुपया में 50 को आम मिलता है तो 15 रुपया में कितने आम मिलेंगे? कोई आदमी बता सकता है, कॉमन सेंस लगाए कि अगर 10 रुपया में हम 50 को आम खरीद पाते हैं तो 15 रुपया में ज़्यादा आम खरीदेंगे, है ना जी? ज़्यादा खरीदेंगे ना, सबको पता है। मेरा आंसर क्या आने वाला है? ज़्यादा आने वाला है। दोनों में ज़्यादा कौन है इसे ऊपर कर देंगे, 15/10 और गुने 50, ये 5/75 को आम खरीदेंगे ना। पेन और दाम, 3 पेन का दाम 21 रुपया तो 9 पेन का दाम कितना? पता है कि हमें ज़्यादा आंसर आने वाला है तो दोनों में, इस दोनों को ज़्यादा, कंपैरिजन वाट वाला से, तो 9/3 गुने 21। अब देखिए ये 2 पद का था, 3 पद का। आदमी, घंटा और धन, यानी 7 आदमी 7 घंटा करके 1500 रुपया कमाता है। 7 आदमी प्रत्येक दिन 7 घंटा काम करता है तो 1500 रुपया कमाता है। तो 10 आदमी 8 घंटा काम करे तो कितना धन कमाएगा? अब आ गया 3 पद का आ गया। 2 पद था तो आसान था, 3 पद। हम हमेशा कंपैरिजन वाट वाला से करते हैं, वाट वाले से। अगर आदमी को धन से करते हैं तो घंटा से हमको कोई लेना देना नहीं, और घंटा को धन से करते हैं तो आदमी से हमको कोई लेना देना नहीं। इसको जाइए भूल। 7 आदमी अगर 1500 रुपया कमाएगा तो 10 आदमी ज़्यादा रुपया कमाएगा। क्लियर है? ज़्यादा रुपया। मेरा आंसर ज़्यादा आने वाला है तो ज़्यादा को ऊपर, जो आंसर आने वाला है उसको ऊपर। ये मत नहीं कि हमेशा ज़्यादा को ऊपर देते हैं, जो आंसर आने वाला रहा है उसको। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे देते हैं 5 घंटे, ठीक। 7 आदमी 1500 रुपया कमाता है तो 10 आदमी ज़्यादा कमाएगा, यानी मेरा आंसर ज़्यादा आने वाला, ज़्यादा के ऊपर। अब इसको भूल जाइए, ये इसका बात खत्म। 7 घंटा काम करते हैं तो 1500 रुपया कमाएंगे, 5 घंटा काम करेंगे तो कम पैसा कमाएंगे ना जी। 7 घंटा में अगर 1500 तो 5 घंटा में कम पैसा कमाएंगे। मेरा आंसर अब कम आने वाला है ना, क्लियर ना कि कम आएगा जी। तो कम आने वाला है तो कम के ऊपर, जो मेरे आंसर आने वाला होगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। अगर आंसर ज़्यादा आने वाला है तो ज़्यादा को ऊपर, कम आने वाला कम को। आपको खूब पता चल जाएगा कि आंसर कम होगा। क्या यहाँ पर किसको नहीं पता चला है कब कम होगा? 7 आदमी 1500 तो 10 आदमी ज़्यादा। 7 घंटा में 1500 तो 5 घंटा में कम कमाएंगे। तो अगर कम आने वाला है तो कम वाला के ऊपर, ज़्यादा आने वाला है ज़्यादा वाला के ऊपर। कंपैरिजन सदैव वाट वाला से करते हैं, एक को करते हैं दूसरा से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर?
अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल बनाएंगे और आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। 1 नंबर एग्जाम्पल 1, यदि 15 कलम 15 मूल्य 234 रुपया है तो 35 कलम, जिससे पूछो वही बोलेंगे। बोलिए 15 कलम 234 रुपये में मिलता है तो 35 कलम में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कि कम? किसको ऊपर लिखेंगे? 35/15 गुने 234 काटिए और आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 में कहता है यदि 36 आदमी घंटा 25 घंटा में समाप्त कर सकता है तो 15 आदमी को उसे आपका है 36 आदमी एक काम को 25 घंटा में कर सकता है तो 15 आदमी को उस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा कि कम? उल्टा संबंध है ना। आदमी मतलब क्षमता और समय उल्टा होता है ना। आदमी मतलब क्षमता और समय का उल्टा संबंध होता है। 36 आदमी को 25 घंटा लगता है तो 15 आदमी को ज़्यादा घंटा लगेगा। हम ये माटी को हमको टलवाना है, 2 मजदूर को रखे तो सवेरे से लेकर शाम लगा दिया, और 1 को रखेंगे तो 2 दिन लगा देगा जी। तो यहाँ पे संबंध देखना है कि विलोम संबंध है कि उल्टा। आदमी मतलब क्षमता और समय का उल्टा संबंध होता है। यह मेरा आंसर ज़्यादा आने वाला है तो किसको ऊपर लिखेंगे? 36 को। तो 36 को ऊपर लिखेंगे, 15 को नीचे, 25 काटेंगे और आंसर हो जाएगा। आइए 3 एग्जाम्पल 3, इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। देखिए 36 आदमी को 25 घंटा लगता है तो 15 आदमी को क्या लगेगा? यानी क्षमता और समय का उल्टा संबंध। इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए तो भी निकल जाएगा ना। आपको x निकालना है, वाट निकालना है तो 36 गुने 25/15 आया। इनमें भी 36 गुने 25/15 उल्टा संबंध है तो दोनों को साथ में, और समान संबंध रहता तो अंदर से अंदर बाहर से बाहर करते। जैसे इसमें समान संबंध है, इसमें समान 15 पेन का दाम 234 रुपया तो 35 पेन का दाम कितना? हम जानते हैं कि 15 पेन समान संबंध है, यानी जितना ज़्यादा वस्तु उतना ज़्यादा दाम, जितना कम वस्तु उतना कम दाम। तो यहाँ समान संबंध है तो अंदर से अंदर करेंगे और बाहर से बाहर करेंगे। वाट बराबर 234 गुने 35/15। देखिए इसमें भी वही आया था ना, सेम आया था ना। तो अनुपात पे उसी का निकाल सकते हैं जो 2 पद का हो। 3-4 पद का होगा तो हमको कंपेरिजन ही करना पड़ेगा, राइट। इसलिए इस पर ध्यान हमको देने का जरूरत नहीं है। 3 पे चलते हैं। 3 में कहता है क्या कि 35 आदमी व्यक्ति है 35, लंबाई है वो है 49 मीटर और दिन लगता है 3। यानी 35 व्यक्ति को 49 मीटर लंबा दीवार बनाने में 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता है तो 20 व्यक्ति को 6 दिन में कितना मीटर लंबा दीवार बनाएगा? क्वेश्चन कंप्लीट। 35 व्यक्ति 49 मीटर 3 दिन में बनाता है तो 20 आदमी 6 दिन में कितना मीटर लंबा बनाएगा? क्लियर। अब वाट वाला से कंपेरिजन करेंगे। 35 आदमी अगर 49 मीटर बनाएगा तो 20 आदमी कम बनाएगा ना, 20/35। 3 दिन में अगर 49 मीटर तो 6 दिन में ज़्यादा 49। ये काट दिए 2, ये काट दिए 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 5 चौका और ये होगा 7 × 6 = 42, 8 × 7 = 56 मीटर लंबा ना। कोई दिक्कत नहीं। कंपेरिजन वाट वाला से आंसर ज़्यादा तो ज़्यादा के ऊपर, आंसर कम तो कम के ऊपर। एग्जाम्पल 4 कहता है बढ़ाई जानिए रहे हैं। बढ़ाई 12 बढ़ाई घंटा 6 घंटा काम करके दिन 24 दिन में कुर्सी 460 को कुर्सी बना लेता है। तो 18 बढ़ाई 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितना कुर्सी? ये 2 पदीय 2 पदीय 3 पदीय ये 4 पदीय, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? 5 रहे 10 रहे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बढ़ाई और कुर्सी,
12 को बढ़ई अगर 460 को कुर्सी बनाया है तो 18 को बढ़ई ज़्यादा काम करेगा, नहीं जी, लॉजिकल बात है। 18 बढ़ई ज़्यादा, आंसर ज़्यादा आने वाला है, तो 18/12। इसको भूल जाइए, इसको आप भूल गए। 6 घंटा काम करके 460, तो 8 घंटा काम करके ज़्यादा करेगा फिर नहीं ये, तो 8/6। 24 दिन में 460 कुर्सी, तो 36 दिन में फिर वो ज़्यादा होगा। सबको वाट से कंप्लीट करना है। हाँ, कई बार हमने कहा कि सबको वाट से, इसको वाट से कीजिए, बाकी इसको लेना देना नहीं। इसका हो गया तो इसको वाट से कीजिए, बाकी इसको लेना देना नहीं। इसका हो गया तो इससे वाट से कीजिए, बाकी इसको लेना देना नहीं। बस वाटे से सबको कंपेरिजन करना है, राइट। कम आने वाला है तो कम के ऊपर, ज़्यादा आने वाला है तो ज़्यादा के ऊपर, बस इतने काट कुट कीजिए, आंसर हो जाएगा 4। इतना बड़ा चैप्टर है ये सीख लीजिएगा ना, हर जगह आपको काम मन करेगा, सब क्वेश्चन को इसी बना दे। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या कि 15 व्यक्ति घंटा 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 दिन में फसल को काट लेता है, तो 18 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके इस फसल को कितना दिन में काटेगा। अब जिससे पूछेंगे वही का कंप्लीट करवाएंगे, वो आप करिएगा। 15 को लगता है 16 दिन, 18 को तो किसको ऊपर लिखे, 9 घंटा काम करते हैं तो 16 दिन, 8 घंटा काम करेगा तो फिर से 9 घंटा काम करते हैं तो 16 दिन, 8 घंटा काम करें, कंफर्म ना। तो भाई जब हम कम घंटा करेंगे तो ज़्यादा से लगेगा। मजदूर हम रखेंगे 6 घंटा करने वाला काम तो 1 महीना लगता है, और 4 घंटा वाला रख लेंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा ना। तो ये उल्टा संबंध है, ये दोनों में उल्टा संबंध है। अगर घंटा कम तो दिन ज़्यादा, और घंटा ज़्यादा तो दिन कम, उल्टा संबंध है। तो 9 घंटा तो 16 दिन लगता है, तो 8 घंटा करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, इसलिए 9/8 गुने 16, ये 2 15 दिन लगेगा। क्लियर। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6 में कहता है क्या कि यदि 18 जिल्द साज, यानी बेंडिंग करने वाला, जिल्द लगाने वाला जिल्द साज होता है। व्यक्ति समझिए ना, जिल्द साज मतलब व्यक्ति। 18 गो व्यक्ति दिन 10 दिन में पुस्तक 900 पुस्तक में बेंडिंग चढ़ा सकता है, तो 660 पुस्तक 12 दिनों में करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए ना। वो चलिए आप बोलिएगा। अब वाट इधर है, 10 दिन में हमको 18 को व्यक्ति लगा है, काम को 12 दिन में करना है तो कम व्यक्ति लगेगा। 10 दिन में काम करना है तो 18 को 12 दिन में करना है ना। अब मानिए एगो एग्जाम्पल, लगन किसी का तेज हो जाए, कोनो लड़का का, हो सकता है इसो में से हो जाए। चट मंगनी पट बियाह वाली बात हो जाए कि मान लें कि लगन तेज हो जाए और कहीं से सुंदर लड़की मिल जाए, ब्याह करने का मन नहीं है, और कहीं बाबूजी से कोई कह दिया हो बेटा का ब्याह करवा, बहुत सुंदर लड़की है, पाइयो करी देता, मन चपचपा जाता है। बाबू का मन तो खूब चपचपाता है, बेटा का ब्याह करने में वो आनंद आता है, और उसके बाद जो मज़ा आता है वो तो वही समझते हैं, रोटी जब नहीं मिलता है तो डायलॉग मारेंगे। कोई कहेगा बेटा भी ब्याह करे वाला है, कहते कि अहाँ की समझबै हमर दुख, एगो रोटी एक गिलास पानी के कष्ट। और बाद वही पुतौ रोटियों बनवाता है उन्हीं से और पानियों पीता है उन्हीं से। हमारे पास भी ऐसे एग्जाम्पल है रिलेशन में, समझे, सब मना कर रहा था, अरे बेटा के कहले विवाह कर रहे हैं, तो डायलॉग मारते थे क्या कि अहाँ की समझबै हमर कष्ट, हमरा एक एक रोटी एक गिलास पानी ला तरसे पड़े है। पुतौ कर लिए बिलाइती, वो अब झाड़ू बढ़नी करवाता है उन्हीं से, खाना बनवाता है, अब पानी उन्हीं से पीता है। अब हम सब पूछते हैं कि अब रोटी या पानी के दुख तो नहीं है ना, कहला मुँह बोलेंगे कुछ हो, हम नाम आउट नहीं करेंगे, वीडियो है देख लेगा लोग तो, और देखने वाला समझ तो जाएगा ही, समझे तो हमरा उससे हम नाम लिए किसी का, कौन बीच में देखेगा ना। तो मान लेते हैं कि अब बाबूजी को मन चपचपा गया, बढ़िया लड़की घर पाइयो मिल रहा है, बेटा का ब्याह करिए ले, 10 दिन में फिक्स हो गया कि आप कर लेना है। और घर में तो अभी प्लास्टर तो हो बाकी है, पैसा तो आ रहा है, अब दिन रात मजदूर लगा के चाहेगा कि 5 दिन का काम 2 दिन में कर दे, क्या करेगा, मजदूर बढ़ा देंगे तो नहीं जल्दी हो जाएगा।
जल्दी जल्दी यानी मजदूर बढ़ा दिए तो काम जल्दी हो जाएगा क्या जी, समय पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगा। अगर इसी में धड़फड़ी में विवाह शादी हो रहा है और किसी कारण विवाह टूट गया, अब तो विवाह नवंबर में होना है, गर्मी बहुत है या पानी नहीं है, नहीं टूट जाता है विवाह न, अब आराम से करेंगे ना, धीरे 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 धीरे, अरे नवंबर में करना है काम, एक दो मजदूर से क्या। तो वही सिस्टम है इसमें, काम जल्दी ख़त्म करना है तो मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, और काम ज़्यादा समय करना है तो मजदूर कम कर दीजिए, मजदूर ज़्यादा कर देंगे काम जल्दी हो जाएगा, मजदूर कम कर देंगे काम तेज से होगा। अब यही बात है, ऐसा ना हो कि किसी के घर पे ऐसी सिस्टम हो गया होगा जी, क्या कल आके तो आधा किलो मिठाई खिला दीजिएगा हमको, किसी के साथ हुआ हो ऐसा एक्सीडेंट तो, लड़की के साथ हो गया तो समझिए लड़की तो हमारा कुछ देगी मने मन, लड़का तो खुश हो जाएगा ना ये लड़की। तो 10 दिन में हमको काम करना था 18 को व्यक्ति, अब 12 दिन में करना है, ब्याह नवंबर में चला गया है, पानी ख़त्म हो गया तो कम व्यक्ति लगेगा क्या, कम ना लगेगा तो कम, तो 10/12। अब कहता है 900 पुस्तक बनाने के लिए 10 दिन चाहिए, सॉरी 900 पुस्तक बनाने के लिए 18 को व्यक्ति और 660 को पुस्तक बनाना है, कम न व्यक्ति चाहिए, कम। अब काटेंगे अपने आप आंसर निकल जाएगा, क्लियर। आइए 6 नंबर बिटा दे, क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब हमने बताया है 5 बताए हैं, 7 पे चलते हैं। अब आइए घोड़ा वाला, घोड़ा 35 को घोड़ा केजी 54 केजी अनाज दिन 21 दिन तक खाता है, कितना खिलाता होगा जी एक दिन में? घोड़ा होगा, परमाणु होगा, मतलब 35 को घोड़ा को 21 दिन तक 54 किलो खिलाएगा। लगता होगा कि खाली भूसा लगाएगा, ऊपर से कनी कनी छीट दिया ना, पहले का मवेशी सब रहता, भूसा लगा दिया, एक बार इसे छीटिए ना पूरा खा जाएगा। आप जितना भूसा उतना ऑन दीजिए तब खाएगा। उसके बाद क्या होगा, 28 घोड़ा 72 केजी अनाज कितने दिनों तक खाएगा ना, ये क्वेश्चन था कि 35 को घोड़ा 54 किलो अनाज 21 दिनों तक खिला सकते हैं, तो 28 को घोड़ा को 72 किलो अनाज कितने दिनों तक खिला सकते हैं? कंपेरिजन बार से रुक जाइए, वाह बोलिए। 35 को घोड़ा को 21 दिन तक खिलाते हैं तो 28 को घोड़ा को बोलिए ना, हाँ 35 को घोड़ा को 21 दिन तक खिलाएंगे तो 28 को घोड़ा को, अच्छा सुनिए, पहले ऐसा होता था, अब तो नहीं होता है, पहले होता था कि लोग बिना मतलब को महीना में 2 महीना में करकुट में तो चला जाता सुंदर सुंदर खाने के लिए, ज़्यादा 2 दिन बैठा लाता क्या। अब तो फुर्सत नहीं है लोग को कि जाएंगे, पहले का दमाद सब देखते 1-1 महीना तक, 6-6 महीने तक ज़्यादा ना ससुराल में पड़ल रहता, साला साड़ी रहता छोट, कॉल चला चला के डेली नहाता, सवेर में बनता, सवेर में नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर रात में। अब क्या चलता है पता नहीं, अब तो आता ही नहीं है जमा लोग, नहीं तो पहले कचौरी भुजिया, हम लोग भी समझे बच्चा थे ना, समझे सच में कह रहे, अब ना सब अच्छा खाना खाने लगा है जी, कितनों गरीब रहे सुंदरे खाना खाएगा। पहले लोग तो अच्छा खाना कभी कभी बनता था, नहीं तो चल रहा भात दाल चोखा सब्जी। तो कोई गेस्ट सब आते तो उनके लिए कचौरी बनता, 2-3 गो भुजिया बनता, सब्जी बनता, खीरो बनता, और वो हलवा का इसमें बड़का बड़का थाली रहता, उसमें निकाल के अब पूरा एकदम कोना कोना एकदम लगता था क्या काजू बर्फी जैसा होता है। हम लोग बच्चा से तो कहते कब हम लोग अथी बनेंगे, कुटुम्ब बनेंगे, दामाद बनेंगे, हम लोग कैसे खाने के लिए मिलेंगे। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं, तो जाकर पड़ल रहता था। अगर भाई थी वे बड़े भाई हैं, अब से बड़े भाई हैं, मान लेते हैं वो जाकर 15 दिन ससुराल में पड़ जाए, अगर हो जाता है तो 15 दिन जब ये हो, अच्छा छोड़िए, पप्पे जी नानी गांव में जाकर 15 दिन पड़ जाए तो घर में जो खाना वो ज़्यादा दिन चलेगा कि कम दिन? एक तो अरे बात है, पप्पा वहाँ जाएंगे 15 दिन बैठ के खाएंगे, और मम्मी भी यहाँ गुस्सा में कम खाएगी, वहाँ जाकर भैया पड़ल है कहला पड़ल है, तो आदमी घर में कम हो जाएगा तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा जी। इस सिस्टम सब है चलाने का। अगर मान लेते हैं कि आपके अभी आ गया वो
जियो जी आ गया, एगो 200 को लेके आ गया, 10 दिन बैठल है, 1 महीना का खाना 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर घोड़ा 35 को है तो 21 दिन, और घोड़ा 28 को है तो ज़्यादा दिन। इसका मतलब क्या, ससुराल में जाकर बैठा हुआ है 7 गो 35 को घोड़ा 21 दिन तक, तो 28 को घोड़ा ज़्यादा दिन तक खाएगा, ज़्यादा दिन, तो ज़्यादा को ऊपर करेंगे। 24 केजी अनाज 21 दिन चलेगा तो 72 केजी ज़्यादा दिन तक खाएंगे। नहीं जी, गेहूँ पिसाते हैं कि नहीं, क्या आटा पिसाते हैं आप लोग? गेहूँ ना 10 किलो पिसाइए ना, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आके और 25 किलो ले जाएगा, पिसा दीजिए, चलता रहेगा 2 महीना तक। तो अगर 54 किलो 21 दिनों तक, तो 72 किलो ज़्यादा दिनों तक होगा 21। बात खत्म, काटिए, आंसर निकल जाएगा। क्या 7 के बाद 8 पे चलते हैं। मन भर गया कि एक रंग नहीं है जी, अब आया ना दूसरा रंग का, आइए अब दूसरा रंग का आया, तब से लाल था, अब हरियर आया। एक ठेकेदार कोई काम को 46 दिनों में करने का ठेका लेता है कि ई रूम बनाना है, इस रूम को बनाने के लिए 46 दिन में हमने ठेका दिया। ठेकेदार ने क्या किया, 117 को आदमी लगाया, आदमी 117 को काम पर लगा दिया कि इसको 46 दिन में हमको बना के देना है, लगाया, जो कि प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करता है। ये आदमी है वो 8 घंटा काम, 117 को व्यक्ति 8 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है। 33 दिन के बाद, जब 33 दिन काम हो गया, दिन 33 दिन तब काम हो गया, तो ठेकेदार जब इसका सर्वेक्षण किया तो उसे पता चला क्या कि 4/7 काम हो गया है। काम 4/7 का मतलब क्या हुआ, 7 गो में 4 गो काम हो गया है, 7 गो में 4 गो काम हो गया, बचा कितना है, 3 गो काम। अच्छा से इसका यूज करने आ गया। 4/7 का मतलब 7 गो में 4 हो गया, 7 गो में 3 गो काम बचा हुआ है। 46 दिन में ठेका लिया तब तो 13 दिन बचा हुआ है काम। आप हमारे पास बचा हुआ है 3 गो, मेरे पास 3 दिन बचा हुआ है 13 गो। 13 किताब में नहीं दिया है, और नहीं 3 किताब में दिया, हम खुद निकाले हैं अपने सेंस से। और 13 कहाँ से निकाले, 46 दिन का तो ठेका लिया है, 33 दिन हो गया, 13 दिन बचा, ये 13 नहीं मिलेगा किताब में। अब क्या किया, ठेकेदार बमक गया, भाई कुरिया की तरह काम करता है, से काम करता है, चलो अब सब काम 8 का बदला 9 घंटा करेगा, 8 घंटा नहीं 9 घंटा करेगा, बढ़ा के उसको क्या कर दिया, 9 घंटा कर दिया। और कुछ व्यक्ति और लगा भी दिया, कुछ व्यक्ति और, कितना लगाया पता नहीं, और काम को समय पर उसने समाप्त कर लिया। क्वेश्चन, एक ठेकेदार कोई काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, 117 व्यक्ति काम पे लगाता है, जिसने प्रत्येक ने 8 घंटा प्रतिदिन काम किया। 33 दिन के बाद 4/7 काम पूरा हो गया हुआ, कितने आदमी और लगा दिया जाए कि प्रत्येक 9 घंटा काम करने पर काम समय पे पूरा हो जाए। काम समय पे मतलब 13 दिन, काम 3 गो, 8 के बदला 9 घंटा, कितने और व्यक्ति, 117 को तो काम कर रहा है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति। अब आइए कंपेरिजन से करेंगे। 8 घंटा काम करते हैं 117 को व्यक्ति, 9 घंटा काम करेंगे तो कम व्यक्ति लगेगा, 8/9 कम लगेगा। 8 घंटा काम करते हैं 117 को व्यक्ति, और 9 घंटा काम करेंगे तो कम व्यक्ति लगेगा ना, कम तो कम। 33 दिन में काम करना है तो 117 को व्यक्ति के लगाएंगे, 13 दिन में काम करना है, ब्याह शादी आ गया तो ज़्यादा ना, 33/13। 4 को काम करने में 117, 3 को काम करने में तो कम नहीं लगेगा ना, तो अब ज़्यादा लगेगा। 4 को काम करना है 117 को व्यक्ति है, 3 को काम करना है तो कम व्यक्ति ना, यहीं पे तो दिक्कत हो जाता है लोगों को। अब बताइए, हम 8 घंटा काम करते हैं तो 117 को व्यक्ति चाहिए, 9 घंटा काम करने लगे तो व्यक्ति कम चाहिए ना। आपके दिमाग में उस सेंस में है कि हमको काम जल्दी खत्म करना है, पूरा के एक के साथ थोड़ी, हम एगो को देखेंगे, दूसरा से हमको कोई लेना देना। दूसरा क्या है, हमने वाट वाला से घंटा को देखा, सीधा एक को देखोगे तो एक व्यक्ति को लेके देखेंगे। हाँ, तो ये नहीं ना, जैसे 8 घंटा काम करते हैं तो 117 को व्यक्ति, और 9 घंटा काम करने लगेंगे तो और ज़्यादा व्यक्ति लग जाएगा। घर में पेंट कराना है, 4 गो आता था मजदूर, 1 महीना लगाया, और डांटे 6 गो आने लगता तो 2 महीना लगता, जल्दी हो जाता ना। तो 8 घंटा काम करते 117 और 9 घंटा काम करते तो जल्दी ना हो जाएगा, यानी कम व्यक्ति लगेगा ना, तो कम के ऊपर। 33 दिन में काम करना है तो 17, 13 दिन में काम करना है तो मजदूर बढ़ाना होगा, तब ना टाइम पर ब्याह शादी होगा, सीधा सी बात है। तो हमको ज़्यादा लगना है तो ज़्यादा के ऊपर कर दिए। 4 को काम करने में 117, अब काम 3 गो है तो 3 को काम करने में कम व्यक्ति लगेगा, कम काटे। पर अभी आंसर नहीं, पहले इसको काटेंगे, 13 9 कट गया 117, ये हो गया 2,
198 आया तो 117 पहले तो कर ही रहा था, कितने अतिरिक्त लगेंगे, कितने और लगेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 को और लगेगा इसमें। चलिए 7 पर छोड़ देंगे। 7 को एग्जाम्पल और कम से कम 20 को क्वेश्चन कल ट्राई क्या आइएगा। 8 गो अबे देखिए हुआ है तो बना ही देते हैं। प्रेम जी धड़फड़ाल है ना, इसीलिए भूख तो लागल है कि भूख लागल है, हमसे नाश्ता करिएगा, पाप में लिखेगा जी, पिलुआ फरेगा, ये पता है। हाँ 100 गो पाप कटाने का एगो है, ब्राह्मण को भोजन कराइए, 100 गो ब्राह्मण का भोजन करवाइए, एगो मास्टर को करवाइए, बराबरे बात होता है। अब पाप गड़बड़ हो जाएगा। पता नहीं कैसे फूट गया। हाँ उससे पहले कुछ दिमाग लगा रहे हैं। 9 नंबर 9 में कहता है क्या कि एक किला में ग्राम 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, किला में एक सैनिक को 850 ग्राम प्रत्येक दिन भोजन दिया जाता है, तो वह 3300 सैनिक के लिए 32 दिनों का खास समारोह था। दिन 32 दिनों का भोजन था, भोजन इसमें 32 दिनों का है। पर 7 दिन बाद तो भाई 32 में 7 दिन का खा लिया, तब बचा कितने दिने का, 25 दिने का ना। हम 32 पे काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे 25 पे। क्या है कि 850 ग्राम के दर से 3300 सैनिक का 32 दिनों का था, 7 दिन बाद का हिसाब किताब करता था। 7 दिन तो खा पी लिया, तो अब तो भोजन 25 दिन का बचा हो ना। 7 दिन बाद कहता है कुछ सैनिक और आ जाने के कारण ये 800 के जगह पर 825 ग्राम देने लगा। कुछ सैनिक और आ गया, 7 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गया, तो 7 इसमें घटा के कर दिए 25 दिन। कुछ सैनिक 3300 था या कुछ और आ गया, जिससे अब क्या किया 850 के बदले 825 ग्राम भोजन देता है। और यह भोजन सामग्री केवल 17 दिन में ही समाप्त हो जाता है। यह खाना 25 दिन का था, वो 17 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो आखिर कितने अतिरिक्त सैनिक आए, क्लियर। पहले 850 के दर से 3300 सैनिक का 32 दिनों का भोजन था, पर उसने खूब मस्ती से 7 दिन तक खा लिया ख़त्म। अब खाया 7 दिन तो क्या हुआ, कहीं से और उसमें टपक गया, कितना टपका पता नहीं। तो वहाँ पे जो मेस कमांडर था वो कहा नहीं अब 850 नहीं देंगे, भोजन का कमी 825 से देंगे। पर भोजन जो 25 दिन का था 17 दिन में ख़त्म हो गया, तो आखिर कितने व्यक्ति और आए। अब देखिए 850 ग्राम देते थे तो 3300 सैनिक, 825 देंगे तो ज़्यादा सैनिक ना खा लेगा। 5 गो रोटी और 4 गो रोटी खाएंगे तो ज़्यादा लोग ना खा लेंगे, तो ज़्यादा 25 दिन का भोजन 3300 सैनिक। अगर भोजन 17 दिन में ख़त्म हो गया है, ज़्यादा सैनिक 25 दिन में 3300 खाया तो 17 दिन में ज़्यादा खाया होगा। इसी को काटिएगा ना तो 5000 आएगा। तो 5000 में से हम 3300 को घटा लेंगे तो 1700 है ना, वो अतिरिक्त आ गया था। यही पूछा था कितना 850 ग्राम में 3300, तो 825 में ज़्यादा होगा ना, कम हाँ। होगा ना, कम होगा। एक बात बताइए, घर में 4 आदमी है, 5 आदमी हैं, आप 5 रोटी खाते हैं, 5 को रोटी खाते हैं, तो 20 को रोटी बनाए, 25 रोटी बनाए और 4 को रोटी खाइएगा तो 20 को ना, तो खाना कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा लोग ना खा लेगा। एक आदमी को उसमें नहीं खिला सकते हैं। 25 रोटी आपके पास है, 5 आदमी 5 को खाते हैं, एगो कोई आदमी और आ जाए तो 4 को नहीं खाइएगा, एक आदमी को और हो जाएगा ना। जब खाना सामग्री कम हो जाएगा तो राशन बेसी दिन तक चलेगा। चीनी महंगा हो जाए, अभी चीनी 40 से एक बार हो जाए 200 रुपये, तो खपत कम कर देंगे तो चीनी ज़्यादा दिन तक चलेगा। यही होता है नियम। तो भोजन कम कर देंगे तो ज़्यादा व्यक्ति खाएगा, यानी मात्रा कम कर देंगे तो ज़्यादा नहीं खाएगा। देखिए ये मात्रा है, हाँ ग्राम है। भोजन का वजन से तौल के देता है भोजन। 850 ग्राम एगो सैनिक हो, 850 ग्राम एगो सैनिक हो, सैनिक बढ़ गया तो 850 के बदला 825 ग्राम देने लगा, तो ज़्यादा सैनिक को खिला पाएगा ना, ऐसे ना। देखिए एक किला है, उसमें सैनिक है कितना 3300, खास सामग्री भी रखा हुआ है, कितने दिनों का 32 दिनों का। हम एगो सैनिक को 850 ग्राम रोज़ देते हैं खाना, 850 ग्राम।
तो वो 32 दिनों तक खाता, पर जब 7 दिन तक खा पी लिया है तो कहीं से न और आगे उसमें टपक गया। अब तो भोजन 25 दिन का बचा हुआ है, तो कहा कि हम जो खाना देता है वो कहा कि नहीं, आप 850 नहीं देंगे, 825 ग्राम देंगे, और खाना 17 दिन में तो यूँ समाप्त हो गया। तो आखिर ये कितना व्यक्ति अतिरिक्त है? कुल 5000 अतिरिक्त 1700 आया। 17 घटा, वो कहता है क्वेश्चन में कि 17 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा खाना, हम अपने मन से थोड़ी लाएंगे। 9 को एग्जाम्पल और 20 को क्वेश्चन।